बतूल की एक नादानी ने पूरे घर की तकदीर को बदल कर रख दिया है और अब ज़रून के हाथ वो ताकत लग चुकी है जिसका इसने ख्वाब देखा था। ज़रून बड़े मकर के साथ अपने बाप वसीम के पास बैठा था और इसके हाथ में वो फाइल थी जो इसे नहीं मिलनी चाहिए थी। ज़रून ने अपने बाप से कहा कि पापा ये फ़ाइल मेरे हाथ आनी ही थी, अब आप इसको अपने नाम कैसे करवाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वसीम के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो दोनों जायदाद को हड़पने के लिए अगली चाल चलने के लिए तैयार थे। ज़रून को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं था कि इसने बतूल को मोहब्बत के भरोसे का खून किया है। उसे तो बस अपनी उस दौलत से प्यार था जो बतूल के पास थी। दूसरी तरफ तारा अपनी बेटी राहा को लेकर ऐसी जगह पहुंची जहां इसने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन साल गुजारे थे। ये वही जगह थी जहां तारा बरसों पहले बेयारो मददगार आकर ठहरी थी और अपनों की बेवफाई पर रोती रहती थी। तारा ने बोझल आवाज़ में राहा से कहा कि बेटी, ये वही जगह है जहाँ मैंने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन झेले हैं और यहाँ मैं अकेली पड़ी रातों को रोया करती थी। तारा ने राहा को बताया कि यहाँ किसी का हक छीनना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमें तो अपनी पहचान और सच्चाई को साबित करना है। राहा अपनी माँ का दुख देखकर तड़प उठती है। उसे एहसास होता है कि इसकी माँ ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है और अपने सीने में कितने दर्द छुपाए बैठी है। राहा ने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा कि अम्मी, आप मेरे पास सब कुछ था, तब आप मेरे पास नहीं थी और आज मेरे पास कुछ नहीं है तो आप मेरे साथ खड़ी हैं। राहा ने बड़े हौसले से कहा कि मुझे जायदाद की कोई परवाह नहीं है, मेरे लिए तो बस आप ही काफ़ी हैं और मेरी माँ जिंदा मेरे साथ सलामत मेरे साथ खड़ी है। उधर अरमान की माँ उसे समझाने की कोशिश करी है कि अरमान, अब तुम्हें मज़ीद खामोश नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। वो अरमान से कहती हैं कि राहा से तुमसे बदगुमान है, इसे लगता है कि तुम उन लोगों के साथ मिले हो, इसलिए जाओ और इसे सब कुछ सच सच बता दो। अरमान अब ठान चुका है कि वो अब असल मुजरिमों तक पहुँच कर रहेगा जिन्होंने राहा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अरमान को अब ज़रून और वसीम की मशकूक हरकतों पर पक्का शक हो गया है। ये दोनों बाप बेटे ज़रूर कुछ ना कुछ बर्बाद करने के लिए इस घर में आए हैं। ज़रून ने अब बतूल को मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो उससे कहता है कि बतूल, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। बेचारी बतूल इसकी बातों में इतनी अंधी हो चुकी है, इसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसे नहीं मालूम कि ज़रून इसे तलाक देकर सड़क पर लाने के मंसूबे बना रहा है। कबीर साहब अब तारा और राहा से माफ़ी मांगने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ कर बैठे हैं, मगर राहा का दिल तो नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा। राहा कबीर से कहती है कि अगर इस वक्त हमें धक्के ना दिए होते तो आज मेरी माँ इस हाल में यूँ दर-बदर ना भटक रही होती। जो सब कुछ मेरी माँ के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं इस सब की जिम्मेदार आप ही हैं। अदील जो अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, वसीम इसकी फ़िक्र खाई जा रही है, मगर अदील ठीक हो गया तो इसका कहीं पोल ना खुल जाए। वसीम अस्पताल में अदील को कोई ऐसी दवा दिलवाने का सोच रहा है कि वो कभी होश में ही ना पाए। अरमान अस्पताल पहुंच जाता है। वो डॉक्टरों से अदील की रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो इसे महसूस होता है कि कोई अदील की जान लेने की कोशिश कर रहा है। आने वाली किस्म में तमाशा तब शुरू होगा जब अरमान ज़रून को रंगे हाथों पकड़कर इस फाइल के साथ पकड़ लेगा जिस पर ज़रून ने बतूल के जैली साइन करवाए होंगे। अरमान ज़रून को गिरबान पकड़ लेगा और कहेगा कि अब तुम्हारा काला जादू नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रख दूंगा कि तुम्हारा असल चेहरा क्या है। राहा अब अरमान की सच्चाई को पहचान लेगी और इसे पछतावा होगा कि इसने एक सच्चे इंसान पर शक किया था। तारा अब नरमीन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि नरमीन, मैंने खामोशी से सब कुछ सह लिया, लेकिन मैं अपनी बेटी का हक तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई का सूरज निकलने वाला है और मक्कार चेहरों से नकाब उतरने वाला है। आसिया को अब डर लगे जा रहा है कि अगर अदील ठीक हो गया और इसे पता चल गया कि आसिया ज़रून के साथ मिली हुई है और वो इसे घर से निकाल देगा, क्या अरमान राहा को इंसाफ दिलवा पाएगा और क्या ज़रून वसीम को अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे। ये ड्रामा माँ की कहानी हर देखने वाले को जज्बाती कर रही है, क्योंकि इसमें एक बेटी अपने बाप की गलतियों की सज़ा भुगत रही है। आपको क्या लगता है कि राहा को ज़रून की असलियत का वक्त पर पता चल जाएगा या वो सब कुछ अपना दाव पर लगा बैठेगी? मेरे ख्याल में तो बतूल को कुछ भी पता नहीं चलेगा उसे ज़रून जो है वो धोखा दे रहा है और ज़रून जो सब कुछ सारी जायदाद जो है वो अपने नाम करवा लेगा और उसके बाद जब अदील ठीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद इन सबको पता चलेगा, आसिया को पता चलेगा कि आसिया का किया उसके आगे आ जाएगा कि इसने कितने चालाकी के साथ राहा को रास्ते से हटाया था और इससे लगा था कि ज़रून इसकी बेटी के लिए बेस्ट पार्टनर साबित होगा और इसका किया इसकी बेटी के आगे आ जाएगा। जब जो ज़रून है वो सारी जायदाद हड़प लेगा और फिर इसको पता चलेगा कि इसने क्या
गलती की है, इसको अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर इसको पछतावा होगा कि मैंने जो गड्ढा राहा के लिए खोदा था तो वो मेरी बेटी खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।